हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। आज हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है, कब से शुरू किया गया, हर साल इनकी मीटिंग्स यानी कि पार्टीज कहाँ और क्यों होती हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। एंड इसके बाद आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन लेकर आऊंगी ताकि आपको पता चलता रहे कि अभी तक के सेशंस में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम, जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कॉप क्या होता है? ये एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है दैट इज टेकन अंडर यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हमारा पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए उन चीजों पर मेजर फोकस सारी कंट्रीज करें, इसी के लिए कॉप को बनाया गया था। एंड इसमें यूएनएफसीसीसी का मेजर रोल है। यूएनएफसीसीसी को 1992 में साइन किया गया था। किस दौरान? जब अर्थ समिट हो रहा था, या फिर आप इसको रियो समिट के नाम से भी जानते हो, रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हो। जब 1992 में ये समिट हो रहा था, उसी दौरान यूएनएफसीसीसी को भी साइन कर दिया गया था। राइट, तो सबसे पहले कॉप की मीटिंग कब हुई थी? ये मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन नाम की सिटी में हुई थी। ओके, एंड हर साल जितनी भी कंट्रीज इस कॉप में जुड़ी हुई हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, वो सभी हर साल मिलती है। एक मीटिंग होती है जिसमें कि वो फ्यूचर गोल्स को भी डिसाइड करती हैं कि अच्छा ये कॉन्फ्रेंस, ये हमारे क्लाइमेट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वो कुछ एजेंडा वहां पर सेट करते हैं कि इस ईयर तक हमें इस चीज को कंट्रोल करना है। तो इस तरह से वो यहाँ पर काम करते हैं। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा द ऑफिस ऑफ कॉप प्रेसिडेंट नॉर्मली रोटेट्स अमंग द 5 यूनाइटेड नेशंस रीजनल ग्रुप्स विच आर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। सो जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के प्रेसिडेंट होते हैं, उनके ऑफिस बेसिकली ये 5 यूनाइटेड नेशन रीजनल ग्रुप्स में रोटेट होते रहते हैं। ओके, एंड इनका सिलेक्शन कैसे होता है? जिसमें जो भी होम कंट्री होती है, उनके जो एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, वो ही यूजुअली इसके प्रेसिडेंट कहलाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, एंड इंडिया में अभी तक कितने पार्टीज हो चुकी हैं, कितने बार इंडिया इस चीज को होस्ट कर चुका है, ये भी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो अब इसके बाद हम एक लिस्ट पे बढ़ते हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कॉप किस ईयर में कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था। अभी देखो 2023 है, अभी तक ये हुआ नहीं है, लेकिन 2023 में कॉप 28 होने वाला है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कॉप 1 कब हुआ था? ये 1995 में जर्मनी में हुआ था। कॉप 1 1995 में जर्मनी में हुआ था। उसके बाद हुआ था 1997 में। कहां पर हुआ था? इसको कॉप 3 के नाम से जाना जाता है। एंड ये हुआ था, इसको बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो नाम की सिटी में हुआ था। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी।
एंड ऑलरेडी क्योटो प्रोटोकॉल हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन ये है, कल के लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि क्योटो प्रोटोकॉल का मेजर फोकस किस चीज पर था, बेसिकली ये किस लिए बनाया गया था, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास कॉप 8। कॉप 8 क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, इसको 2002 में बनाया गया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने कॉप 8 को होस्ट किया था। इंडिया में न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम दिल्ली डिक्लेरेशन भी रखा गया है। अब देखो जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि ये क्योटो में हुआ था तो इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया, वैसे ही क्योंकि ये न्यू दिल्ली में हुआ था तो इसको दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम 2023 पे। 2023 में एक्सपेक्टेड डेट्स जो है कॉप होने की, वो है नवंबर 30 2023 से लेकर के 12 दिसंबर 2023 के बीच में। एंड क्योंकि कॉप 28 है एंड इसमें यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अनाउंस्ड एन ऑफर टू होस्ट। यूएई ने एक ऑफर रखा है कि वो इस बार इसको होस्ट करना चाहते हैं इन अबू धाबी, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड न्यूज के मुताबिक ये कहा जाता है कि कॉप 28 मस्ट फोकस ऑन अडेप्टेशन इंस्टेड ऑफ मिटिगेशन। ये इंडिया के न्यूज के अकॉर्डिंग अभी अपडेट आया है, ये श्योर नहीं है तो एग्जाम में मे बी आप लोगों से ना पूछा जाए। इसके अलावा कॉप 26 बहुत ही ज्यादा फेमस कॉप है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो कॉप 26 वाज पोस्टपोन्ड इन 2020, कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था एंड इसको नवंबर 2021 में फिर यूके के ग्लासगो में रखा गया था, ठीक है। सर ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हो कॉप 27 की बात करें सो ये इजिप्ट में हुआ था। इसका मेजर फोकस किस पे था, इसको आप क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नवंबर 2022 शाम एल शेख के नाम से जान सकते हो। उसके बाद कॉप 26 ग्लासगो, अगर आप लोगों को एग्जाम में कहीं पे भी ग्लासगो क्लाइमेट चेंज का नाम आता है तो आप लोगों को डायरेक्ट आंसर पर जाना है कॉप 26। ये कब हुआ था, ये अक्टूबर नवंबर 2021 में हुआ था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 25 के नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव कॉप 21, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉप है, इसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पेरिस में हुआ था कॉप 21, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास दोहा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि कॉप 18 है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल क्लाइमेट चेंज कॉप 11, इसका मेजर फोकस किस पे था, ये जितनी चीजें मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रही हूँ इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में देखा हुआ है ना, कल के ही सेशन में ये सब चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो इंडिया में अभी तक जो इम्पोर्टेंट रहा है वो ये रहा है कि कॉप 8 हुआ है 2002 में जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसको दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिए ये है, कॉप 27 को भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें देखो नवंबर 2022 में हुआ है ये एंड इजिप्ट में हुआ था। इसका मेजर फोकस किस पे था, लॉस एंड डैमेज फंड। इसमें रहा था एक्शन फॉर वाटर अडेप्टेशन। इसमें आप लोगों को एक वर्ड याद रखना है, इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया था AWARE, ठीक है। इसका मतलब है एक्शन फॉर वाटर अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव। ये किसके दौरान लिया गया था, कॉप 27 के दौरान लिया गया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और इनिशिएटिव 2022 के कॉप में लिया गया था, वो क्या था, अफ्रीका कार्बन मार्केट इनिशिएटिव। तो इन चीजों को आपने याद रख लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल्ड सेशन चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जरूर मैं आपकी रिक्वेस्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉप 3 क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। Thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very